पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री राम। गुरु भाई जी दंडोत। आज किशोरी की प्रेरणा से आपके सामने हम एक दो प्रश्न ला रहे हैं। एक महापुरुष धराधाम पर हुए हैं ये 19वीं शताब्दी में, जिनका परम पूज्य श्री पंडित सूर्यप्रकाश जी रामाणी जी महाराज के नाम से मानस मर्मट बड़े अच्छे रसमय वक्ता थे। तो वो आपके पूज्य पिताश्री थे जी। कृपा करके आप उनके संबंध में जो आध्यात्मिक उनकी संपत्तियां थी, एक सुना है हमने कि एक अद्भुत जो है उनके अंदर सहनशीलता थी, जो वो स्वामी कहते हैं शील गहन सबकी सहन, वो जीवन में चरितार्थ थी उनके जीवन में, अद्वितीय चीज। और ठाकुर जी के प्रति, राम जी के प्रति उनका मित्र भाव था, कैसा भाव था, क्या क्या घटनाएं उनके जीवन में घटी, क्या भगवत कृपा हुई, गुरुदेव के प्रति उनका क्या भाव था। कृपया इन सब बातों परिचय देते हुए और इन बातों को प्रकाश डालने का कष्ट करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सब संत भगवान की जय हो। पहली बात तो गुरु भाई जी, आपने जो कहा कि राम जी की और किशोरी जी की कृपा से ही संभव है, वैसे तो हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, और जितने भी संत हैं यही मत है सबका कि पृथ्वी के एक एक कण को गिना जा सकता है, लेकिन संतों की महिमा को कोई कह नहीं सकता है। और ये दास तो शरीर से ही उत्पन्न हुआ। मेरे परम पूज्य व्यवहारिक सत्ता में मेरे पिताजी ही थे, लेकिन मैं तो अपने जीवन में बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो यही थल कछ कहूँ बनाई, यहीं ते अधिक न अघ अगमाई। एक तो श्री अवध धाम है और आप वैष्णव में परम वैष्णव हैं, क्योंकि जो संतों की महिमा को, अस्वस्थ संतों की सेवा करता हो, मेरे जीवन में उससे बड़ा कोई सर्वोपरि नहीं है। मैं यह दास तो बड़ा अबोध था, जैसा कि समझो नहीं तब बालपन तब अति रहूं अचेत। लेकिन आज मैं महापुरुषों के विषय में और विशेष करके परम पूजनीय श्री पिताश्री, जो कि इस दास को ब्रह्म विद्या का दूध पिला करके, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे ही ब्रह्म विद्या परा विद्या गुरुदेव के चरणों में अनन्यता का दूध पिला करके इस दास को बड़ा किया। तो मैं तो उनको माता और पिता दोनों मानता हूँ। और ऐसा महापुरुष जीवन में, इस दास के जीवन में तो दो महापुरुषों को देखने के बाद में देव देख तव बालक दो, अब न आँख तर आवत को। ठीक वैसे ही स्थिति एक मेरे सदगुरुदेव भगवान पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामाष्टदास जी महाराज जी, और जिनको जाना अगर किसी ने तो मैं नहीं दास का जानता है कि और उन्हें नहीं जाना है, लेकिन वो महापुरुष ने जो मेरे परम पूजनीय पिताजी थे, जबकि उनके जीवन में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि राम जी महाराज जी को छोड़ करके किसी का दर्शन ही नहीं करते थे। यह स्थिति या तो वैष्णवा नाम यथा शंभु श्री शंकर जी की रही कि उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत के हिंसन करें विरोध। उन महापुरुष में भी मैंने सेम स्थिति देखा था। और सत्य है कि ये दास नहीं समझ पाया उस समय। मेरे मन में भ्रांतियां आती थीं, बड़ा दोष दर्शन मैं करता था उनके अंदर, कि जहाँ पर आज युग तुलसी श्री राम किंकर उपाध्याय जी की समता में आप विद्वत वर्ण आपको मानता है, पूरा विश्व मानता है,
श्री स्वामी राम हर्षदास जी महाराज जी जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव थे, मैं भी उस समय उनको भी नहीं समझ पाया था, जबकि मैं चर्चा में बता रहा हूँ। दोनों महापुरुषों के विषय में नहीं जानता था, लेकिन चूंकि सामीप्य में पिताजी के रहता था, इसलिए ज़्यादा भ्रांतियाँ उनके जो विचारधाराओं से थी वो मैं एक संस्मरण आपको निवेदन कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। श्री भगवान दास जी महाराज जी साथ में उस समय सेवा में रहा करते थे। यह दास की अवस्था मुश्किल से 15 और 14 के बीच में रही होगी। तो लोग कहते थे, रामभद्र जी आपके पिताजी तो राम किंकर जी के समता में हैं, और उन्होंने तो जिस गाड़ी से वो यात्रा करते हैं 3 करोड़ की गाड़ी है, बिरला ने प्रदान किया है, और आपके पिताजी तो वैसे ही रहते हैं, जिस देश में रहते हैं बाहर वैसे मंच में बैठ जाते हैं। तो क्या कुछ उनको आप सुझाव नहीं देते हो? तो ये चूँकि मैं सांसारिक जीव होने के नाते ये मन में बात आती थी, तो वो तो पूर्ण अंतर्यामी थे। एक दिन मुझको बुला करके उन्होंने कहा, भगवान दास जी साथ में थे, साक्ष्य हैं, उनको स्मरण भी होगा ये घटना। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम था, मैं भी साथ में गया था। भगवान दास जी एक थैला लेकर के आगे आगे चल रहे थे, बीच में पिताजी थे, पीछे मैं था। तो पैदल उतर करके बक्सेड़ा गांव में कार्यक्रम था, और बीरापुर के पंडित श्री दिनेश पांडे जी जिनके यहाँ कार्यक्रम था, बैंक मैनेजर भी रहे हो। तो मेरे मन में 2 दिन पहले विचार उठा था, तीसरे दिन की घटना है। उन्होंने कहा कि भगवान दास जी थोड़ा सा थैला यहीं मेड़ के ऊपर रख दो, दोनों तरफ जल भरे हुए थे, धान की खेत रख दिया, और कहा कि आज रामभद्र जी के मन में जो विचार आ रहा है उसका हम ठाकुर जी कह रहे हैं कि समाधान कर देना है। तो मैं तो जिज्ञासु बन गया, क्योंकि मर्यादा थी, मैं पिताजी से पूछ नहीं सकता था, लेकिन अंतर्जामित तो उनका मैंने अनुभव किया कि बिना प्रश्न किए ही प्रश्न को समझ गए। और उन्होंने कहा कि रामभद्र जी बहुत ध्यान से सुनना, जो तुम सोचते हो कि इतना बड़ा ऐश्वर्य रामकिंकर जी बना लिए और मैं कुछ नहीं किया, तो बेटा वो दाम चाहते थे तो उनको दाम मिल गया, मैं राम चाहता था मुझको राम मिल गया। यही एक अंतर रहा। मैं लेट करके दंडवत किया, भगवान दास जी भी साक्ष्य हैं इस घटना का। तब मैं कुछ थोड़ा सा बिचौटी आ गई थी, और उनके जीवन में अगर कुत्ता भी आ जाता था, कुत्ते को कोई मार देता था तो लगता था कि उन्हीं की पेट में चोट लग रहा है, सिहर उठते थे। और घंटों घंटों राम जी महाराज जी से वार्तालाप करना एकांत में। एक संस्मरण और स्मरण हो गया, मैं आपसे निवेदन कर दूं। मेरी शादी 87 या 86 की घटना है। बहू आई तो उसने मुझसे कहा कि पिताजी आपके कुछ विकृत हैं क्या? मैंने कहा क्यों? कहा वो तखत पर बाहर घंटों किससे बात किया करते हैं, मैं देखती हूँ कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तब मैंने बताया, तो पत्नी का नाम सिया सखी, फिर तो सरकार से दीक्षा लिया। तब वो समझ पाई कि वो क्या थे। और बीच बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के अंदर और उनके अंदर, मैं 2 महापुरुषों के अंदर ही वो गुण में देख पाया, क्रिया के रूप में। और कहने के लिए तो कहने को सखे कह लेते सभी, बड़ी बड़ी बोल और बड़ी बड़ी बातें, लेकिन महापुरुषों का जो वेद और पौराणिक जो एक साक्ष्य मिलता है कि महापुरुषों का लक्षण क्या है, वो उनमें विद्यमान थे, जो कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मना, मनस्यंतम वचस्यंतम कर्मस्यंतम दुरात्मना। तो महात्माओं के जो लक्षण रहे, और उनके माध्यम से लाखों के सिर में जो है राम जी के चरण चिन्ह तिलक स्वरूप और गले में कंठी धारण कराए। इसलिए इस दृष्टि से मैं जब देखता हूँ तो लगता है कि ठाकुर जी की कितनी बड़ी सेवा उन महापुरुष के माध्यम से हुई, जो स्वयं जो है इस समय माया के वशीभूत होकर के, लोग माया देवी तो सबको पकड़ रखा है, स्वयं नहीं हम संभल पा रहे हैं तो दूसरे को क्या संभाल सकते हैं। लेकिन जो स्वयं संभलने के बाद भी और दूसरे को संभाल दिया हो, ये महापुरुषों का लक्षण है। तो बहुत अधिक ना कह करके 2-1 संस्मरण और मैं थोड़ा सा बता दूं शॉर्ट में। मेरे को कभी भी वो, जबकि मैं 7 बहनों के बीच में अकेला पुत्र था उनका,
लेकिन कभी मुझको बेटा कह कर नहीं बुलाते थे, भैया ही कह करके बुलाते थे, चूँकि सरकार ने संबंध पत्र में जो है मुझको सख्य स्वरूप का जो है वो बोध कराया था। और बोध इस प्रकार से कराया था पौनी समैया में, और होली के दिन लोग गुलाल लगा रहे थे, सबको लगाया गया। तो महाराज जी श्री हरिदास जी महाराज जी से कहा, आप रामभद्र जी को नहीं लगाया क्या अबीर? तो पिताजी से मैंने निवेदन किया, सुन भी रहे थे पिताजी उस समय। तो सरकार का एक वाक्य उन्होंने कहा कि अब तुमको अलग से संबंध पत्र लेने की आवश्यकता नहीं, सरकार ने संबंध दे दिया तुमको, गुलाल लगवा रहे हैं। तो उसी दिन से यह दास पहले माता पिता का संबंध रहा, लेकिन सरकार के इस संबंध के बाद से इस दास का भी जो है सख्य भाव ही बना रहा। और समैया में सरकार के लिए ही वो जाते थे, और सरकार का दर्शन, सरकार का चिंतन ही उनका जीवन था। उनके जीवन में रिद्धियां सिद्धियां भी आईं, संस्मरण उन्होंने बताया। और इस दास को भी 2-4 स्मरण है। छत्तीसगढ़ के जितने भी गुरु भाई हैं उनको इस घटना के विषय में ज्ञान है। 300 एकड़ जमीन एक गौटिनी थी दे रही थी। आज जिस मान, पैसा, पद, प्रतिष्ठा के लिए लोग परेशान हैं, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, उन महापुरुष में विद्यमान था। मैंने देखा कि भरतलाल जी उस समय भगवान दास जी के शरीर के मामा जी थे, वो सेवा में रहा करते थे। कहा, भरतलाल जी 3 साल से मैं इस माँ को टरका रहा हूँ कि अगली बार मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, अगली बार कराऊंगा, लेकिन इस बार तो अड़ ही गई है, रात में ही निकल चलना है यहाँ से। इलाहाबाद में मुनुआ जी रईस, जो कि पुराने लोग श्री श्याम नारायण पांडे जी इस घटना को जानते हैं, इलाहाबाद के शंकराचार्य जी महाराज जी के पंडाल में एक चौपाई पर ही 1 महीने उनकी व्याख्या हुआ करती थी। ऐश्वर्य भी वो ऐसा तिरस्कृत कर दिया करते थे कि कहीं माया देवी की नजर न लग जाए, जानबूझ के नहीं, वो स्थिति बन गई थी, उनकी स्वयं की स्थिति बन गई थी। हम लोगों के ऊपर नाराज हो जाते थे, क्या तुम ईंट पत्थर जोड़ रहे हो? अरे शाश्वत सत्य जो भगवत नाम है, भगवत रूप है, भगवत धाम है, उसका सेवन क्यों नहीं करते हो? अब लगता है जो जो अक्षरशः सत्य दिखाई पड़ रहा है, एक एक वाक्य उनका अक्षरशः इस दास के ऊपर तो एकदम घटित हो रहा है। एक घटना मैं बता दूं, उन्होंने कहा था, बेटा तुम 40 साल के बाद में विरक्त हो जाओगे। उस समय था, मैं ऐसे ही पूछा, पिताजी आपने तो कहा था 40 साल के बाद में विरक्त हो जाओगे, मैं तो गिरस्ती में हूँ। कहा, बेटा कोई शरीर से विरक्ति से ही विरक्ति नहीं होती, मानसिक विरक्ति ठीक 40 साल जब मैं पार किया हूँ गुरु भाई जी, मुझको याद है कि जिसमें मैं आसक्त रहा करता था उससे विरक्ति हो गई। तो ऐसा आर्ष वाक्य महापुरुषों का कभी झूठा नहीं हुआ है। और उनके सामने जब रिद्धियां सिद्धियां आती थी तो वो केवल सिर झुका करके पार कर जाते थे, उनमें फंसते नहीं थे। और अपने सारी रिद्धियों सिद्धियों को सरकार के दर्शन करने के बाद में समेट लिया, प्रयोग नहीं किया। अपना जीवन भी अगर उन्होंने रखा था तो केवल इसलिए कि हमारे सरकार के जस का प्रचार प्रसार हो सके। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार। पराई जाने रे वैष्णव